हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने बहुत से प्रीपोजिशन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, बिटवीन, अमंग, बहुत से एक प्रीपोजिशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज का जो लेक्चर है वह है प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग। प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग में हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, किन किन दशाओं में प्रयोग करेंगे, तो आइए जानते हैं कि हम फ्रॉम का प्रयोग किन किन दशाओं में करते हैं। फ्रॉम का पहला नियम कहता है कि जब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जब सेपरेशन हो, पृथक्करण का भाव आ रहा हो, अलगाव का भाव आ रहा हो, यानी कि जब एक वस्तु या व्यक्ति दूसरे वस्तु या व्यक्ति या स्थान से, व्यक्ति तो ना कहिए, हो सकता है व्यक्ति से भी दूर आ जाएगा, स्थान और वस्तु से दूर हो रहा हो। जैसे मान लीजिए टेबल पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वहां से कूद गया, या छत पर कोई व्यक्ति है, वहां से कूद गया, तो छत से अलग हुआ ना, है ना। अगर कोई बॉल लौट गई, यानी कि कहां से, टेबल से लौट के नीचे आई, तो सेपरेशन होगा, अलगाव होगा, तो वहां हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारा एग्जाम्पल है राम हैज कम फ्रॉम अमेरिका, यानी कि वह अमेरिका से आया। कौन? राम। राम अमेरिका से आया, अमेरिका छोड़ा ना उसने, सेपरेट हुआ वहां से, इसलिए यहां फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। He jumped from the roof, छत से वह कूद गया, यानी कि छत से अलग हुआ, ऐसे। नेक्स्ट, he fell down from running train, वह चलती गाड़ी से गिर गया। फ्रॉम का प्रयोग समय के लिए भी किया जाता है, लेकिन समय की एक मियाद होती है। जैसे मान लीजिए एक समय अंतराल दे दिया जाए, है ना, कि उसने कहा यहां से यहां तक, यहां से का अर्थ आएगा, इसका भी ध्यान रखें, यहां क्या आएगा, से का अर्थ देगा। और इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम दिए जा सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का टाइम दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 4 से 6 पढ़ा, कोई भी काम 4 से 6 हुआ, मंडे से हुआ, ऐसे, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, टीचर विल टीच द स्टूडेंट फ्रॉम 11 o'clock, यानी कि अध्यापक 11 बजे से विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू एक्सरसाइज फ्रॉम 6 to 7, मैं 6 से 7 बजे तक व्यायाम करता हूं। समय अंतराल हो गया ना, 6 से 7, या फिर वहां 11 बजे से बता दिया, 11 बजे से पढ़ाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई टॉट हिम इंग्लिश फ्रॉम मंडे, मैंने उसे सोमवार से अंग्रेजी पढ़ाई। फ्रॉम का अगला जो प्रयोग है वो कारण के लिए है, यानी कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो कारण कैसा होगा, कोई कार का कारण होगा। जैसे बीमार है तो किसके कारण, जुकाम के कारण है, कि सर्दी के कारण है, कि बुखार के कारण है, किस कारण से है ना। अगर उसने कार किया है, मान लो सुसाइड कर लिया, किस कारण से कर लिया, वो कार का कारण बताएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए देखते हैं। रवि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, बहुत परिचित वाक्य है आपका। रवि सोमवार से बुखार से पीड़ित है। या फिर ही सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, वह सर्दी जुकाम से पीड़ित है। या फिर ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, अत्यधिक शराब पीने से उसकी मृत्यु हो गई। फ्रॉम का जो नेक्स्ट रूल कहता है वह ओरिजिन के अभिभाव को व्यक्त करने के लिए। ओरिजिन यानी उत्पत्ति या स्रोत कह सकते हैं, कि आखिर कोई चीज या क्रिया हुई है उसका स्रोत क्या है, यानी स्रोत या उत्पत्ति के सेंस को भी व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज मैंने कहीं से ली, तो निकली कहां से है, अगर उसका स्रोत क्या है, किसी किताब का है, किसी स्थान का है, तो स्थान या किताब या किसी वस्तु से जो स्रोत बन रहा है उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, आइए जानते हैं। दिस स्टेंजा हैज बीन
टेकन फ्रॉम द पोयम द नेटिव लैंड, यानी कि यह स्टेंजा जो है किससे, पोयम कविता जो थी नेटिव लैंड से लिया गया है। या फिर दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लास्ट लेसन, यानी कि जो पैसेज लिया गया है गद्यांश जिसे कहते हैं वो है, पाठ का नाम क्या बता रहा है, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन से यह पाठ लिया, गद्यांश लिया गया है। फ्रॉम का जो अगला प्रयोग है वो है कि यह भिन्न भिन्न गुणों या गुणों में भिन्नता है ना के अर्थ के लिए किया जाता है। अंतर भी अगर इसमें आ रहा है डिफरेंस बताने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, तो भी यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं आइए जानते हैं। ही डिफर्स फ्रॉम हिज फादर, वह अपने पिता से भिन्न है, अलग है, हटके है। यहाँ पे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दूध से दही बनाया जाता है, दही दूध से बनता है। किससे, दही किससे बनता है, दूध से बनता है। यानी कि आपने देखा कि सेपरेशन इसमें भी आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति यानी कोई बेटा किसी पिताजी भिन्न तो अलग हुआ ना, विचारों में अलग हुआ। अगर अलग होने का भाव आपने समझ लिया तो फ्रॉम का प्रयोग आसानी से आपको बन सकता है। अगर दही भी बन रहा है तो दूध से अलग हो रहा है, वहां भी सेपरेशन है। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल एंड ऑल की फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन के लिए बहुत तरह से किया जाता है। अब अगले रूल को देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि दूरी को बताने के लिए, दूरी यानी डिस्टेंस को शो कराने के लिए, उसके भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। देखें जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं। द टेम्पल इज 1 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन, द टेम्पल इज 1 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन, यानी कस्बे से मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। देखा, कस्बे से दूरी बता दी उसने। आप देखते हैं माई विलेज इज 6 मील्स अवे फ्रॉम द सिटी, यानी कि मेरा जो गांव है वो शहर से 6 मील की दूरी पर है। यहां भी आपने देखा कि दूरी बता दी। इस प्रकार से आपने यहां भी देखा कि सेपरेशन हो रहा है, यहां से वहां की दूरी बता रहा है, यानी दूरी है, डिस्टेंस है। अब जो फ्रॉम का अगला रूल है वह कहता है कि बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए या फिर रोकने के लिए, बचाना, रोकना या सुरक्षा देने के अभाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी यहाँ प्रयोग किया जाता है फ्रॉम का। और यहाँ भी इसका अर्थ से ही निकलता है, पूरे फ्रॉम के प्रयोग में अर्थ से ही निकलता है, इसका ध्यान रखें। और फ्रॉम का भाव सेपरेशन के अर्थ में ही होता है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कॉमिटिंग सुसाइड, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कॉमिटिंग सुसाइड, यानी कि उसने मुझे आत्महत्या करने से रोक दिया या लिया। या आई सेव्ड हर ब्रदर फ्रॉम ड्रॉइंग, आई सेव्ड हर ब्रदर फ्रॉम ड्रॉइंग, मैंने उसके भाई को डूबने से बचा लिया। इस प्रकार से फ्रॉम का प्रयोग यहाँ समाप्त होता है। और आपने देखा कि फ्रॉम का प्रयोग किन किन दशाओं में, कैसी कैसी स्थितियों में किया जाता है। यह फ्रॉम का प्रयोग परीक्षाओं में बड़ी उपयोगी माना जाता है। एक आध क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर आते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। प्रैक्टिस के शुरू आप इसे और अच्छी तरह से इसमें निपुणता ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।